हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु में आप सभी लोग को वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही जो आमेंट के साथ आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, मजे भी किए होंगे। और फिर मैं एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश किया हूं और वो भी शिफ्ट 1 का जेईई मेंस 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। और देखिए गजब का क्वेश्चन है। ये मत बोले क्वेश्चन ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कहीं और से पूछा गया है। बेटा ये भी लिख लो, नोट कर लो, खोपड़ी में बैठा लो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है, इसी बेस्ड पर है। एनसीईआरटी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है, बच्चों वाला जैसे है। मैं बोला ना कि जेईई मेंस क्या है, बच्चों वाला जैसा, जैसे गेम टाइप का कर दिया यार। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो फोड़ दोगे एग्जाम को, आप फोड़ सकते हो। और ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने जो पेश किया गया है बेटा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। जिसका डिग्री 1, जिसका ऑर्डर 1, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का आपका है ना। आपको क्या पढ़ना है उसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। फर्स्ट है कि आपका ऑर्डर डिग्री फर्स्ट पढ़ना है। ऑर्डर डिग्री क्या होता है, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल होता है, उसके बाद होमोजेनियस होता है, होमोजेनियस पढ़ना है, नॉन होमोजेनियस है, और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्टडी करना है। लेकिन बेटा जो हम लोग अभी पढ़ना है वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। अब पढ़ा होगा, याद कर लो। लीनियर डिफरेंशियल कैसा फॉर्मेट होता है, ऐसा dy dx होता है बेटा जी, अब प्लस में py इज इक्वल। क्या इसी फॉर्मेट आपको दिख रहा है, यस या नो बोलिए। अगर नहीं दिख रहा है तो बताइए, दिख रहा है कि नहीं। इसका फॉर्मेट ऐसा ही दिख रहा है, देखिए तो ध्यान से। बस q के जगह पर 0 के सेम वही दिख रहा है। बस इसी को सोल्यूशन कह रहा है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। इसी को सोल्यूशन एक चीज और भी बताना चाह रहा हूं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा मेहनत किए होंगे तो आप लोग, बहुत सारे बच्चे पछता रहे होंगे, काश थोड़ा सा मेहनत किया होता तो मेरा क्वेश्चन बन गया होता। थोड़ा सोचिए, कहीं भी बेटा dy dx दिया हो रहा था, ध्यान देना है। dy dx दिया हुआ हो तो इसका मतलब क्या, y जो था x का फंक्शन हो जाता है, यानी कि y के अंदर x हो जाता है, याद कर लो। तो यहां भी देखो बेटा dx by dt है, ध्यान देना। मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं, गजब का है ना, इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो ये चीज है क्या होता है, तो इसका मैं सोल्व करने वाला हूं। गजब का क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन एक आपका स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है मैं बताने वाला हूं ये। इसके बाद एक और इक्वेशन दिया गया है, साथ में इसका वैल्यू यहां दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तो मैक्सिमम देखो कि इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जब इस टाइप का पॉइंट जो दिया हुआ रहता है ना बेटा, तो इसका मतलब कि आपसे सी का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू, सी, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहा जाता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं एक एक को मैं स्टेप में क्लियर करना चाह रहा हूं, सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। क्या कह रहा है थोड़ा सा देखिए। आपस मैं पहले ही बताया बेटा, ये dx, ध्यान देना, dx बाई dt और प्लस में ax इक्वल टू क्या है, 0 है। मैं इसको लेके चल रहा हूं बेटा, एक चीज ध्यान देना। dx बाई dt का मतलब क्या हो गया, dx बाई dt यानी dx जो है dt पे क्या है, डिपेंड है। तो dx क्या होता है, यानी x क्या है यहाँ पर, तो x जो होता है, x जो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और t क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या कि x जो है t का फंक्शन है। इसका मतलब कि इसको लिखा जा सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी dx बाई dt का मतलब क्या, x के अंदर t रहा होगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। ये चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है बेटा, इसको x को इधर शिफ्ट कर दो, कर सकता हूं। तो dx बाई dt इज इक्वल, इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो बेटा एक रूल इसमें मैं अभी रीड किया, क्या जस्ट मैं अभी रीड किया, क्या रीड किया बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री पहचानना है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो यही रूल होगा, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है, वेरिएबल और सेपरेबल, सेपरेट मतलब अलग करना है, यानी dx के साथ टोटल x का रखो और dy के साथ टोटल y को रखो, और उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। तो यही कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल रूल। तो चलो बेटा करता हूं, हिस्सा बांट दे, हिस्सा बांट दे बेटा, हिस्सा बांटना है, यहाँ पास हिस्सा बांटना है, यानी कि dx के साथ, या नाउ अप्लाई, यहाँ पास लिख सकते हो नाउ अप्लाई वेरिएबल एंड सेपरेबल रूल। वेरिएबल सेपरेबल रूल अप्लाई कर रहा हूं, क्या dx के साथ नीचे x आएगा बराबर माइनस ए, तो माइनस ए, और dt को इधर कर दो बेटा, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाना तो मस्ट है, क्योंकि कांस्टेंट उसको बाहर रखो। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x लिख दो, या ln x भी लिख सकते हो बेटा जी, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 80 हो जाएगा, और c कांस्टेंट है तो यहाँ पर एक c1 ऐड कर दो, क्योंकि इसमें भी कुछ c2 आ जाएगा। चलो c1 ऐड कर दिया, c1 एक इंटीग्रल कांस्टेंट को ऐड कर दिया।
आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें? तो थोड़ा सा एक स्टेप और भी मैं करना चाह रहा हूँ। क्या थोड़ा सोचिए कि अगर C1 का वैल्यू निकाला जा सकता है क्या? थोड़ा सोचो तो क्या है इसमें कहीं किसी चीज का वैल्यू दिया हुआ है क्या? थोड़ा सा सोचिए इसमें। चूंकि x के अंदर आपका t फंक्शन दिया हुआ है, x है तो x के अंदर क्या रहा होगा? थोड़ा मैं बताऊं, x के अंदर t है, x के अंदर क्या है? t रहा होगा। तो t की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, यानी x है, एक स्टेप में लिख सकता हूं क्या? x लिखिए या x के अंदर आप t लिखिए, बात क्या होती है? सेम है। अब माइनस में 80 और प्लस C1 कर दीजिए, और t के जगह पर आप 0 रख सकते हो, गिवन दिया हुआ है क्या? x0, वही x0 है, x0। तो यहां t के जगह पर 0, ये लिखने का मतलब क्या है? y के अंदर t है। देखो बेटा, ये इसका मतलब क्या हुआ तो समझिए, ये y ऑफ t इक्वल टू 1 है, और इसका मतलब कि x ऑफ t इक्वल टू 2 है, और t के जगह पर क्या रखा गया? 0। इसके जगह पर क्या रखा गया? 0। यानी t के जगह पर 0 रखोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो t बराबर 0, तो यहाँ पास t बराबर 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा आपका? log x के अंदर 0 इक्वल टू माइनस a गुने 0 प्लस C1। तो बेटा x0 x0 का वैल्यू कितना? 2 दिया गया है, तो क्या यहाँ पास 2 हो सकता है क्या? यस हो सकता है। तो यहाँ पास log 2 इज इक्वल टू C1। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब इसको रेड मार्क्स दो, इसको घेर दो। देखो कितने मजे से सॉल्यूशन हो गया, कितनी शानदार इसका सॉल्यूशन मिला। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, और सेम आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वही सेम क्वेश्चन को डाल दिया है, बच्चों वाला जैसा है, मजाक बना दिया है जेईई मेंस। इसको मजाक नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? थोड़ा सा देखो, C1 का वैल्यू log 2, इसी को ln 2 भी लिखा जाता है, ln 2 भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि यहां पास बेस क्या रहा होगा? e, और log a मतलब कि नेचुरल, मतलब ln 2 होता, उसमें बेस ही अंडरस्टूड होता, छुपा हो रहा था, आप उसको भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलिए C1 का वैल्यू आपका निकल चुका है, तो log 2 हो गया। चलिए आगे मैं कैलकुलेट, आगे मैं सॉल्व करता हूं। आगे क्या होगा? नेक्स्ट है, नेक्स्ट किसकी बारी है? सेम इसी का काम उसमें भी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? चलिए, एंड सेम एंड बेटा ये dy बाई dt अब प्लस में by इक्वल टू 0, सेम काम करेंगे। नाउ अप्लाई वेरिएबल एंड सेपरेबल रूल। चलिए, एक ही चीज को बार बार लिखना अच्छी बात नहीं है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस में by। चलो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई के हिस्सा बांट दो। वेरिएबल सेपरेबल क्या कि मेरे को हिस्सा बांट दो बेटा, नीचे y कर दो, और ये माइनस b है और यहाँ पास dt है, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। वेरिएबल सेपरेबल यही कहता है भाई, मेरे को हिस्सा बांटने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा के मेरे को इंटीग्रेट कर दो, वहीं बस मैं अच्छा रहता हूं, वो खुश रहता है, बस ये खुश हो गया। तो dy बटे वाई ये क्या है बेटा? ये लॉन होगा। हमेशा याद रखना कि नीचे आपका लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। जब भी लॉ का फॉर्मेट आता है हमेशा ऑलवेज इंटीग्रेशन में, तो डिनोमिनेटर हमेशा लीनियर का फॉर्मेट होना चाहिए। किसका? लीनियर। तो यहां पर लिख सकते हो log y इज इक्वल टू माइनस बी ऑफ टी, अब प्लस में C2 जोड़ दो, इंटीग्रल कांस्टेंट। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। बेटा एक चीज और भी बताने वाला हूं कि जो y जो फंक्शन हुआ ना, तो y के अंदर t है, आप लिख सकते हो, अब माइनस बी ऑफ टी अब प्लस में C2। बेटा t का वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है आपका t बराबर 0 दिया हुआ है, तो t का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए, log y ऑफ 0 बराबर माइनस बी इंटू 0 प्लस C2। तो y ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया गया बेटा? 1 दिया गया है। जो भी इसका आप 1 पुट करोगे अब इक्वल टू 0 प्लस C2, और वी नो दैट log 1 का जो वैल्यू होता है बेटा जी 0 होता है, यानी कि C2 का वैल्यू क्या मिल गया? 0। आई होप क्लियर हो गया। इसको भी रेड मार्क्स से लगा दो। कितनी शानदार, सोल्व करने में कितना मजा आ रहा है। जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और सोल्व हो रहा हो तो मजा आता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। नहीं, लोग कहते हैं कि जेईई मेंस का क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है। क्या आपको लगता है? अभी तक जितने भी क्वेश्चन सोल्व किया हूं सब लगता है कि एनसीईआरटी आरडी शर्मा बनाएगा ना तो फोड़ देगा। मैं नहीं कहता हूं बेटा तुम टॉप करो यार, एक जगह अपना सीट कैप्चर करो, एक सीट होना चाहिए। तो आप एनसीईआरटी आरडी शर्मा लगाओगे तो कोई नहीं रोक सकता, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता। उसी क्वेश्चन को बार बार बनाओ, दिमाग नहीं रहेगा कि यार क्या इजी है, आरडी शर्मा तो बना सकता हूँ, एनसीईआरटी बना सकता हूँ। आप उससे बनाओगे तो आप, मैं नहीं कहता हूँ कि 30 में 30, 25 में 25 बनाओगे। बेटा तुम 18 से 20 जरूर तुम फोड़ोगे क्वेश्चन,
आप देख सकते हो इसको, C1 C2 का वैल्यू निकल चुका है। बेटा क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा आप रीड करो तो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। चलिए आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। ये स्टेप फर्स्ट ये इक्वेशन लिया गया, फिर सेकेंड में ये लिया गया है। चलिए आगे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, देखो तो ये क्वेश्चन दिया हुआ देखो, x ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ t, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों फंक्शन आपस में इक्विवेलेंट है बेटा जी, दोनों इक्विवेलेंट है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं कि x ऑफ t यानी कि x ऑफ t, x ऑफ t निकालने के लिए क्या किया जाए, x ऑफ t का वैल्यू निकालना पड़ेगा मेरे को। चलो x ऑफ t का वैल्यू निकालना पड़ेगा, चलिए निकालता हूं। तो ऐसा करते हैं, तो x ऑफ t अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया x ऑफ t, राइट। तो फिर मैं x ऑफ t दिया हुआ है तो उसको मैं लेके चलता हूं x ऑफ t, राइट। थोड़ा समझेंगे आप लोग कि x ऑफ t फंक्शन मतलब x बराबर दिया हुआ है, अब x ये y ऑफ t दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर y दिया गया, इसका मतलब समझो कि ये x बराबर y दिया गया है, यानी x और y दोनों x का फंक्शन है, मतलब उसके अंदर आपका छुपा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया आपको यहां से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप यहां पास देखिए, रीड कीजिए, यही ना इंटीग्रेशन फाइंड हुआ है बेटा जी, ये देखो ये, तो यहां से x का वैल्यू निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे, ये क्या है, यहां पास बेस क्या रहा, ये तो x का वैल्यू कितना हो सकता है, आप सोचिए x का वैल्यू क्या हो सकता है। मैं यहां पास नोट करूं, यहां पास x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो x इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो बेस यानी कि e टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा, e टू दी पावर माइनस में at, अब प्लस में कितना हो जाएगा आपका C1। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। x का वैल्यू निकल गया आपका, ये किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब सोचिए लॉग में ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूं, जो भी लॉग को अगर एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, जो आउटपुट होता है तो ये इसका क्या होता है, इनपुट बन जाता है, और जो इसका इनपुट है वो आउटपुट बन जाता है। आप देखिए क्लियर है, ये कन्वर्ट हो गया, आप इसको, ये कन्वर्ट हो गया, आप इसी को लॉग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये क्या होता है, पावर, इसको इंडेक्स, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हो, ये बेस हो गया, ये एक्स हो गया, राइट। अब इसको भी चेंज करो बेटा, और यहां भी हो गया वाई का वैल्यू, देखो यहां पास देखो, मैं फिर यह सर्कल कर रहा हूं, इसमें देखो यहां भी वाई का वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वाई का वैल्यू कितना हो सकता है यहां पास, तो कहां पास लिखूं मैं, ये वाई का वैल्यू कहां पास मैं लिख सकता हूं, स्पेस नहीं है कहीं, और y के वैल्यू स्पेस मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सॉल्व करना है मेरे को। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y के वैल्यू, ध्यान देना y के वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, y का इक्वल टू, तो बेस यहाँ e है तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस में bt, अब प्लस में कितना हो जाएगा C2, ये y का वैल्यू। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। देखिए एरो का साइन में लगा दिया हूँ, यहाँ से y का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया। अब चलिए यहाँ पास पुट कीजिए आप, चलिए यहाँ पर पुट करता हूँ x ऑफ t, यानी x ऑफ t बोले तो x लिखा हुआ है, x बराबर y, तो पुट कर दीजिए, तो e के पावर कितना हो जाएगा, माइनस at, तो माइनस में at प्लस में C1, ओके, प्लस बराबर, अब इसका वैल्यू e टू दी पावर माइनस में bt, अब प्लस में C2। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करने के बाद मैं इंटीग्रेट किया, तो वहां से x का वैल्यू निकाला, इसमें y का वैल्यू निकाला। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x ऑफ t बराबर y ऑफ t, बोले तो x बराबर y है, और x बराबर y लिखने का मतलब क्या है कि x और y दोनों t का फंक्शन है, तो उसके अंदर t अंडरस्टूड रहा होगा। यस या नो बोलिए। दोनों के पावर बेस क्या सेम है, तो पावर इक्वल हो सकता है, यस हो सकता है। माइनस में at प्लस C1 का वैल्यू निकाल चुके हो क्या, log 2, पुट कर दीजिए log 2, तो चलिए log 2 इक्वल टू, तो माइनस में bt, और C2 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 पुट कर दिया गया। चलो t को टेक वन साइड कर दो, यस, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, log 2 इज इक्वल टू, तो at अब माइनस में bt, तो इसी को लिख सकते हैं log 2 इज इक्वल, t कॉमन कर लो, यहाँ पास a माइनस b हो जाएगा। तो क्या t का वैल्यू क्या मिल सकता है, तो इसी को लिख सकते हैं log 2 बट a माइनस b, इन विच ऑप्शन। अब देखिए t का वैल्यू ही पूछ रहा होता है, देखिए t का वैल्यू पूछ रहा है, देन t इज इन विच ऑप्शन, तो t का वैल्यू ln t, इसी को आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो बेटा, ये आप लिख सकते हैं ln t, है ना, ln 2 इक्वल टू a माइनस b, क्योंकि यहाँ पास बेस ही अंडरस्टूड होता है, इसको बोलता है नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है, फिर इसी को नेपेरियन लॉगरिथम भी कहा जाता है।
आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। इन ईच ऑप्शन, उस ऑप्शन पर टिक कर दो, फोड़ दो। कौन सा ऑप्शन? log 2 बटे a-2, log 2 बटे a-b, log 2। अब डी ऑप्शन इज करेक्ट। आराम से डी पर टिक कर दो यार, 4 मार्क्स फोकट में मिल जाएंगे आपको। चलिए आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन का जो लेवल था क्या था, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था जो आसानी से आपको सॉल्व कर दिया गया। और इसमें वेरिएबल सेपरेबल का थोड़ा सा बेसिक यूज किया। अब वेरिएबल सेपरेबल एक ऐसा टॉपिक है जो होमोजेनियस में भी यूज होता है, लीनियर हर जगह आपको पीछे आगे यूज होता रहता है, ठीक है। चूंकि वेरिएबल सेपरेट वाला अलग सेपरेट कर देना है। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। और मैं आप लोग को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पर नया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, जितना हो सके उसको आप शेयर कीजिए, है ना। और बेल आइकन को जरूर आप दबा दीजिए, टाइम पर टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन, फिर हम लोग जेईई मेंस को लेकर आते हैं। ओके, बाय।